हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोटन साइंस क्लासेस में। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण साइंस की वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है, परंतु जल्द ही आपको साइंस की वीडियो चैप्टर वाइज मिलनी शुरू हो जाएगी। बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर स्क्वायर कैसे याद करें। इसकी एक छोटी सी वीडियो है। आपको स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देख लो, हमेशा याद रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए वर्ग यानी स्क्वायर बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पर 25 का स्क्वायर है, यहाँ पर 65 यानी कि 65 का स्क्वायर है, 85 का स्क्वायर है और 55 का स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पर लास्ट डिजिट में 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, जैसे 5 होता है 5, तो 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 25। तो इस 25 को पूरा लिख देंगे यहाँ पर 25। और यहाँ पर ये 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2, यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 यानी कि 2 2 या 4। ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर ये दे रखा है 2 और 2 का अगला डिजिट क्या हो गया आपका 2 यहाँ पर दे रखा है, तो 2 का जो अगला डिजिट होगा मतलब अगला नंबर होगा वो 3 होगा। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी टाइप से हम यहाँ पर 6 लगेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आपका ये 65 है, तो 65 के लास्ट डिजिट में 5 दे रखा है, तो यहाँ पर 5 का 5 जो होता है 25 यानी कि 5 पंचे 25 होता है। और 6 दे रखा है यानी कि 6 है, तो 6 का अगला डिजिट क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा 7 होगा। तो 6 और 7 की क्या करेंगे मल्टीप्लाएंगे, तो 7 छंग 42 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 42 25 हो जाएगा। इसी प्रकार अब आपके समझ में आ गया होगा कि जैसे लास्ट डिजिट में 5 दे रखा है, तो 5 5 जा 25 होगा। अब 8 है, तो 8 का अगला नंबर क्या होगा 9 होगा। 9 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाए 8 ने 72 यानी कि ये 72। तो 72 25 यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो गया 72 25 हो गया। इसी प्रकार आपका ये 55 है यानी कि 55 का है, तो 55 का भी इसी तरीके से करेंगे। ये 5 का स्क्वायर है तो 25 आ जाता है। और 5 दे रखा, तो 5 का जो अगला डिजिट होगा यानी कि 5 और अगला डिजिट कितना होगा 6 हो जाएगा। तो 5 छक 30 यानी कि कितना हो जाएगा 30, तो 30 25 हो जाएगा। तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30 25। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो लास्ट डिजिट में 5 5 5 है, यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा होगा लास्ट डिजिट में 5 5 5 है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट डिजिट में 5 नहीं होते, तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो उसका भी स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाला जाता है। आप एक बार वीडियो को समझिए और देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर यह 121 लिख दिया यानी कि 21 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो इसका भी इसी टाइप से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिए वीडियो को। तो यहाँ पर जैसे लास्ट डिजिट में हमारा 1 दे रखा है, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 आएगा। 1 1 जा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 2, 2 और यहाँ पर 2 और 1 यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 1 यानी कि 2 और 1 की मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2 होगा, और 2 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 4 लिख देंगे। अब ये 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपके लिए। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर 48 का स्क्वायर कर दिया। अब समझिए 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 टू 64 हो रहा है, तो यहाँ 64 के 4 लिख देंगे। अब कैरी कितना 6 हासिल आ गया आपका। ठीक है। अब 8 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 चौ कितना हो रहा है 32, और 32 का दुगना कितना हो जाएगा 64, और 64 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है 70 हो रहा है। तो 70 का यहाँ पर क्या है 0 आ जाएगा। अब ठीक है। अब आपका हासिल आ गया 7। अब इस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौ 16, और 16 में 7 जोड़ देंगे। 16 में कितने 7, ये वाले 7 जोड़ देंगे तो 16 और 7 कितना 23 हो रहा है। तो यहाँ पर 23 यानी कि 48 का कितना आ जाएगा आपका 23 24 आ गया। समझ में आ गया। आगे एक और बताते हैं आपके लिए। जैसे यहाँ पर 56 दे रखा है, 56 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इसी तरीके से करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 छंग 36 हो गया, हासिल 3 हो गया। 5 और 6 की मल्टीप्लाई करें, 5 6 का 30, 30 का दुगना 60, 60 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 66। फिर हासिल 6 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 6 जोड़ देंगे यानी कि 25 में कितना प्लस 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पर आएगा 31 यानी कि 56 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 31 66 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा।
एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आप मिक्स में कर रहा हूँ आपका 45 का स्क्वायर, तो लास्ट में 5 डिजिट आ गया, तो 5 पंजे 25 हो गया। 4 का एक अगला नंबर 5 होगा, 4 और 5 की मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 हो गया। बहुत सिंपल हो रहा है। अब देखिए आप किसी भी डिजिट का आप बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का, जैसे आपका 32 है तो 32 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 32 का स्क्वायर कैसे है, 2 का स्क्वायर कितना हो 4, हासिल तो इसमें है ही नहीं कुछ, तो 3 और 2 की गुणा कर दें, 3 दूनी कितना हो रहा है 6, ठीक है। और 6 का दूना कितना हो, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1 हो रहा है, और 3 3 9, 9 1 10, यानी कि 32 का स्क्वायर कितना होगा 10 24 हो जाएगा। समझ में आ गया। एक और बता दूं आपके लिए, जैसे हम 95 का निकालते हैं, मान लीजिए 95 का, तो 5 का 5 पंजे 25 हो गया, और 9 है तो 9 का अगला नंबर क्या 10, तो 10 और 9 की गुणा करें, 10 ने 90 हो गया, ये 25 हो गया। आगे समझ में, ठीक है। तो स्क्वायर आपके लिए समझ में आ गए होंगे। तो हम स्क्वायर को किस तरीके से निकालते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को दोबारा रिपीट होकर फिर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है जो बहुत ज़्यादा जटिल होती है, कठिन लगती है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल होती है। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर एक डिजिट दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि हम इसको मल्टीप्लाई किस टाइप से करें। जैसे 9 8 3 7, यानी कि 98 9837 की मल्टीप्लाई करनी है 9999 की। तो बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि इनकी आपस में गुणा करने लगते हैं, यानी कि इनको ऊपर नीचे रख करके गुणा करने लगते हैं। अगर आप इस तरीके से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे रख करके गुणा करेंगे, तो शायद मैं बताता हूँ कि आप कभी भी एग्ज़ाम में अपना नंबर नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले तो मैं आपके लिए इसकी एक फार्मूला बता दे रहा हूँ कि ये किस पर आधारित होता है। जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। कुछ इस बेस पर भी कुछ आधारित होती हैं, लेकिन आपको फार्मूला पर विशेष ध्यान देना है। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं, जैसे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा, जैसे हम लिखा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर आधारित भी इसी टाइप की मल्टीप्लाई दे दी जाती हैं। यानी कि कुछ फार्मूले इस टाइप के बहुत सारे फार्मूले हैं, वो आप देख लेना अपनी बुकों में। फ़िलहाल मैं आपके लिए इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसको हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए आप। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हमने 99 लिखा, तो 99 लिखा तो 99 का मतलब हम 100 माइनस 1 भी तो कर सकते हैं। 100 माइनस 1, यानी कि 100 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तब तो हमारा 99 बचेगा। इसी तरीके अगर हमारा 999 है तो 999 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1000 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तब भी हमारा बचा तो 999 ही तो बचा है। इसी तरीके से इसी बेस पर ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब इस बेस पर आधारित हैं। जैसे अब अगर हम इस बेस पे इसको हल करेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसी टाइप से सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही सरल होती है इनकी गणना, लेकिन बच्चे करना एग्ज़ाम में क्या करते हैं, गुणा करना बैठ जाते हैं और पता लगा उनका टाइम ओवर हो रहा है, और ऐसे धीरे धीरे उनके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही सिंपल होती है। देखो इसको किस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पर 9 9 9 9 देखा, तो यहाँ पर जैसे हमने 9 8 3 और 7 लिखा, ये जितनी डिजिट है, जैसे जहाँ पर जितनी भी संख्या है उसके आगे उतनी जीरो, जैसे 1 2 3 4 संख्या तो 4 जीरो लगा दूँ, ठीक, 4 जीरो मैंने लगा दिए। और ये जो जितनी संख्या है ये वाली, अगर ये माइनस में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि 7 और 3 और 8 और 1 9, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्या 10 यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 किया कितना बचा आपका 3 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा आपका, और 9 में से 8 गया तो आपका 1 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा आपका 9। इसी आधार पर आपके शायद समझ में आ गया होगा। मैं एक और बताता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर जैसे आपका दे रखा है यहाँ पर 3783 999 लिखा, तो मैंने अभी जैसे आपको इस वीडियो अभी मैंने बताया 3 7 8 3 लिखो, और जितनी ये संख्या दे रखी उतनी आगे जीरो लगा दो, 1 2 3 लगा दिया। अब ये जो जितनी संख्या है यहाँ पर 3 7 8, इसको माइनस कर दो, 3 8 7 और 3 इसको माइनस करो, तो यहाँ पर 7 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 बचा,
और 12 में से यहाँ पर कितना जा रहा है आपको, 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 12 में से 3 गया तो 9 बचा। और यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा, 7 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कैलकुलेशनों को कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से। और कुछ भी बहुत सारी डिजिट, जैसे यहाँ पर एग्जाम में इसी टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने 9, 8, 3, 7 गुणा ये लिख दिया, 101 लिख दिया। इसको कैसे करेंगे, तो 101 का मतलब होता है 101 का, जैसे 101 है तो इसे हम 100 प्लस 1 कर सकते हैं। तो जब 100 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या देखा, 9, 8, 3, 7 और ये 2 जीरो लगा दो आगे, ठीक है। और उसके बाद यही डिजिट पीछे से आप जोड़ दो, 7 और 3 और 8 और 9। क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। बहुत सिंपल है। 7 और 3 10 हो रहा है हमारा, 7 3 10, 3 और 4 हो रहा है, 8 7 15 हो रहा है हमारा, हासिल 1 हो रहा है, 9 3 12, 1 13 हो रहा है, हासिल 1, 8 1 9, 9। इस तरीके से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है 47 × 47 प्लस 43 × 43 -2 गुणा 47 और 43। अब क्या करेंगे, इसको भी बच्चे हल सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन आप ये जानते हो कि ये एक प्रकार का फार्मूला बना रखा है। यानी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab दे रखा है यहाँ पर। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, यानी कि ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 47 - 43। इसको सॉल्व कर लो, या कितना बचेगा, 4 आंसर आपका। वो कितना आ रहा है आपका, स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 से कितना हो रहा है आपका, 16 हो रहा है। समझ में आ गया। जैसे अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपके लिए। देखिए जैसे आपका दे रखा है यहाँ पर, जैसे हमने a - b का होल स्क्वायर दे रखा, तो आपका हो रहा है a स्क्वायर है और प्लस का b स्क्वायर -2ab दे रखा, ठीक। ये चीज़ दे रखी है आपकी यहाँ पर इतना। तो यहाँ पर 47 का स्क्वायर दे रखा प्लस 43 का स्क्वायर दे रखा, ठीक है, और -2 इंटू यहाँ पर दे रखा 47 और यहाँ देखा 43। अब बताइए किसके बराबर हो रहा है, तो ये 47 - 43 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ 43 में से 47 हट तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में चाहिए, नंबर चाहिए, तो आपको इस टाइप से करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 53 × 53 लिख दिया, प्लस का लिख दिया मैंने 47 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने फिर से 47 लिख दिया, और प्लस के 2 लिख दिया यहाँ पर, फिर लिखा 53 × 47। तो ये प्लस वाला फार्मूला होता है, नहीं कि 53 और प्लस का 47, 53 और 47, इसको प्लस 7 3 10 हो रहा है, 5 4 9 1 10 यानी कि 100। अब 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बता रहे हैं। स्क्वायर तो आपको पता ही है, जीरो वाला स्क्वायर बहुत ही आसानी से आप निकाल। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में नंबर उन्हीं का आता है जो विदिन सेकंड में सवाल को करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको स्क्वायर समझ में आ गए होंगे, और जो अभी मैंने कुछ मल्टीप्लाई बताई है, जो इस टाइप की मल्टीप्लाई एग्ज़ाम में पूछी जाती है अधिकतर, जिसको बच्चे गुणा करने लगते हैं, लेकिन इनको हम किस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।